हाँ, तो क्या पढ़ने वाले हैं अपन लोग बेसिकली? रीनल ट्यूमर, ठीक है ना। तो रीनल ट्यूमर मतलब नाम से समझ में आ रहा है, किडनी के ट्यूमर के बारे में अपन लोग समझ रहे होंगे। तो इसके अंदर ना नेट नेट 3 पढ़ेंगे अपन लोग, सब पढ़ते हैं, और 2 छोटे छोटे पढ़ेंगे। मेन ये 3 वाले कार्सिनोमा होते हैं, ये 2 छोटे, और एक बच्चों में जो पाया जाता है वो विल्म्स ट्यूमर, वो देखेंगे अपन लोग, ठीक है। तो देखो, रीनल सेल कार्सिनोमा के बारे में समझते हैं क्या होता है। तो ये अपना किडनी के सेल्स में जो कैंसर डेवलप हो रहा है उसी को रीनल सेल कार्सिनोमा बोल रहे हैं। तो ये किडनी का मोस्ट मेलिग्नेंट ट्यूमर को ही रीनल सेल, इसके बहुत सारे कार्सिनोमा होते हैं किडनी में, तो उसमें एक टाइप है आरसीसी, रीनल सेल कार्सिनोमा। तो ये मोस्ट मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ किडनी है। तो ग्रॉसली अगर ऊपर ऊपर से, वैसे देखो ये वाला ग्रॉस मत याद करो क्योंकि आप लोग इंडिविजुअली सबका ग्रॉस याद करेंगे, पर नेट ऐसे देख लो कि यहाँ पे बेसिकली इन्फ्लामेशन हो रहा होगा, डैमेज हो रहा होगा, तो येलो कलर दिखता है और ज़्यादातर ऊपर वाले पोल पे अफेक्ट करता है, ठीक है। वैसे इसका ग्लॉस नहीं याद करोगे तो चलेगा, क्योंकि अभी अपन लोग तीनों का अलग से याद करेंगे। और किस में पाया जाएगा? बुढ़े मेल, मतलब क्या अपना मेल में रहेगा, और ग्रेटर देन 50-60 ईयर्स, ये याद कर लो। तो ये अपना इंट्रोडक्शन हुआ। याद क्या करना है अपने को? क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो उस पर ध्यान देते हैं। तो देखो, 3 मेजर होते हैं जो ज़्यादा परसेंटेज में पाए जाते हैं, और 2 माइनर होते हैं, ठीक है ना। तो 3 मेजर के लिए मैंने कोई ऐसे फोटो से ट्रिक नहीं बनाया, तो जो बोल रहा हूँ उसको सुनो। एक होता है जिसमें सेल्स साफ दिखती हैं, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? क्लियर सेल रीनल सेल कार्सिनोमा, ठीक है। दूसरा, जिसमें सेल्स फिंगर टाइप के प्रोजेक्शन बनाएंगी, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? पेपिलरी रीनल सेल कार्सिनोमा। और तीसरा, जिसमें सेल्स चमक रही होंगी, उसको अपन लोग बोलेंगे क्रोमोफोब रीनल सेल। तो पहले साफ थी, फिर उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आया, फिर आसपास से चमक आने लग गई, तो क्रोमोफोब रीनल सेल। बार बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, इसलिए इसका मैंने ट्रिक नहीं बनाया। तो देखो, क्लियर, पेपिलरी और क्रोमोफोब, ठीक है ना। तो क्लियर पे काम करते हैं अपन लोग पहले। तो जो क्लियर सेल कार्सिनोमा होता है ना, ये कहाँ पे डेवलप होता है? पीसीटी में, ठीक है ना। अपन लोग को पता है ना, ये ग्लोमुलस होता है, ग्लोमुलस, ये ग्लोमुलस है, ये बोमन्स कैप्सूल है, फिर क्या आता है? पीसीटी आता है, फिर ये लूप ऑफ हेनले, फिर डीसीटी, और फिर कलेक्टिंग डक्ट, ऐसे होता है ना। तो ये कहाँ पे डेवलप हो रहा है? पीसीटी वाले एरिया में डेवलप होता है। सबसे पहले वाला अपन लोग यही पढ़ रहे हैं, तो पीसीटी से चालू करते चलो। तो ये पीसीटी में डेवलप होता है। फिर ये किसका इन सबसे कॉमन कैंसर होता है। जैसे मान लो अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे भी ना, तो जब समझ में नहीं आएगा ना कुछ भी, तो सीधे क्लियर सेल कार्सिनोमा डाल देना, उसके बारे में समझाने लग जाना। तो ये 70-80% होता है, ठीक है। तो इसका अगर माइक्रोस्कोपी समझे ना, तो बेसिकली इसका नाम क्लियर सेल क्यों है उसको समझो, वो इसके माइक्रोस्कोपी से ही आता है। तो देखो, पहले तो ये जो है ये अपना ट्यूब्यूल्स है, पीसीटी यूसीटी है, ठीक है, और उसके अराउंड सेल्स हैं। तो उसके अराउंड जो सेल्स है वो कौन से सेल्स है? ट्यूमर के सेल्स है। और ट्यूमर के सेल्स कैसे दिख रहे हैं? पॉलीगोनल सेल्स है, ठीक है ना। और इसका साइटोप्लाज्म, कुछ ट्यूमर सेल्स देखो सफ़ेद सफ़ेद दिख रही हैं, और कुछ ट्यूमर सेल्स देखो लाल लाल दिख रही हैं, अलग अलग दिख रहा है ना। तो जो सफ़ेद दिख रही है ना, उनको आप लोग क्लियर सेल, इसी कारण होना क्लियर साइटोप्लाज्म। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ग्लाइकोजन यूज अप हो गया, तो ड्यू टू रिमूवल ऑफ ग्लाइकोजन वो साफ दिख रही हैं। जबकि कुछ सेल जो कलर दिख रही है वो क्या? ग्रैनुलर है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोजन, सिंपल। इसके अलावा छोटे मोटे पॉइंट्स क्या? इसमें कुछ कुछ जाइंट सेल्स पाए जा रहे होंगे जुड़ के, और कुछ, और इनके न्यूक्लियस में एटाइपिया होगा। ये एटाइपिया तो पता ही है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, सिंपल। तो माइक्रोस्कोपी में नेट, और हाँ, ये सेपरेटिंग हो रहा है ना, डेलिकेट ब्रांचिंग ऑफ ब्लड वेसल्स यहाँ पे जा रहा है, इस कारण से इसका अलग अलग लॉब्यूल्स में बढ़ चुके हैं, सिंपल। तो माइक्रोस्कोपी में क्या समझना है? पहले ये समझो कि ये देखो ट्यूब्यूल्स बनाओ, उसके अराउंड छोटे छोटे सेल्स बना दो, ठीक है ना। तो ये सेल्स होंगे ना बेसिकली पॉलीगोनल होंगे, और उनमें से कुछ सेल्स सफ़ेद होंगे, कुछ रंगीन होंगे। जो सफ़ेद है उनको क्या बोल रहे हैं? क्लियर सेल कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ग्लाइकोजन नहीं है, और जिनके पास ग्लाइकोजन है वो ग्रैनुलर दिख रहे हैं, इसलिए वो क्लियर सेल नहीं है, नॉर्मल। तो ये अपना क्या हो गया? माइक्रोस्कोपी। इसके अलावा अपन लोग इसका ग्रॉस देखें। अभी अपन लोग ना पहले इंडिविजुअली पढ़ेंगे, फिर कंपेयर करके पढ़ेंगे, तो अपने को याद हो जाएगा। तो देखो, इंडिविजुअली में क्या दिख रहा है अपने को? ये माइक्रोस्कोपी देख लिए। क्रॉस में क्या दिखता है? देखो, टॉप से चालू करते हैं ना अपन लोग, वहीं देखे थे अभी स्टार्टिंग में ही कि ज़्यादातर अपर पोल पे डेवलप होता है, तो वही अपर पोल पे डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सॉलिटरी है। सॉलिटरी मतलब क्या? अकेला डेवलप हो रहा है। तो सॉलिटरी है, ब्राइट येलो कलर का दिख रहा है, मैंने बताया इन्फ्लामेशन हो रखा है, तो ब्राइट येलो कलर का दिख रहा है। इस एरिया में अपने को सिस्टिक चेंजेस, मतलब क्या? फ्लूइड भरने का चांस, तो सिस्टिक चेंजेस होते हैं। और कलर देखते चलो, जो जो मैं डायग्राम में बनाता हूँ ना, उसको ध्यान दिया करो। ऊपर दिख रहा है तो ये अपर पोल पे डेवलप हो रहा है, अकेला सिंगल दिख रहा है मतलब सॉलिटरी। पीला दिख रहा है तो ब्राइट येलो कलर, और हीमरेज यहाँ पे लाल निकल रहा है ना, तो येलो, ठीक है। तो देखो, इसके बाद ये एग्रेसिव होता है। ये जो इसका निकल रहा है ना, यही इसका एग्रेसिव नेचर को फैल बता रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी फैलता है। तो ये इनफिल्ट्रेट इनटू सराउंडिंग टिश्यू। अब सराउंडिंग टिश्यूज के क्या होगा? डेवलप किस में होता था? पीसीटी में। तो पीसीटी के अराउंड क्या होता है? कलेक्टिंग डक्ट होता है, तो पहले कलेक्टिंग डक्ट को अफेक्ट करेगा, फिर उसके आगे जाएगा तो कैलिक्स मिलेगा, और कैलिक्स के बाद यूरेटर। कैलिक्स पता है ना क्या होता है? जैसे ये किडनी है, ये पेल्विस है, इसमें ये कैलिक्स ऐसे छोटे छोटे ऐसे प्रोजेक्टेड रहते हैं, और उसमें अपना कलेक्टिंग डक्ट ड्रेन होता है, तो कैलिक्सेज में वो होगा, सिंपल, समझे। तो ये अपना ग्रॉस क्या हुआ? टॉप पॉल पे पहले डेवलप कराओ, क्या? सॉलिटरी है, सिंगल है, सॉलिटरी था, वो येलो कलर का था, और इसमें सिस्टिक चेंजेस और हीमरेज था, ये तो चलो ठीक है। इसके बाद ये जो ये रेज दिखा रही है, क्या बता रहा है? बेसिकली ये एग्रेसिव नेचर का, तो ये आसपास के स्ट्रक्चर को इन्वेट कर रहा होगा। तो कौन से आसपास के स्ट्रक्चर है? कलेक्टिंग डक्ट, कैलिक्स और यूरेटर, जो भी अपना यूरिनरी सिस्टम है वो सबका नाम लिख दो।
फिर अब सबसे मेन जो होता है ना तीनों कार्सिनोमा, सबसे मेन चीज़ आपको क्या याद रखना है, ये तो चलो आप ऊपर ऊपर से देख भी लोगे, दिक्कत आता है जेनेटिक समझने में बुक से जब अपन लोग देखते हैं, तो ये समझना जरूरी है। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे अपन लोग क्रोमोजोम नंबर 3 ले रहे हैं। अब नॉर्मल सी बात है, ये ऑटोजोम है, इसको डबल पेयर अपन लोग ले रहे हैं। दो अलील होगा ना, एक ही क्रोमोजोम का दो कॉपी होता है, तो एक अलील 1 लिए और एक अलील 2 लिए। अब दोनों ही क्रोमोजोम नंबर 3 पे अपन लोग का एक जीन है, ये कौन सा जीन है, VHL जीन, ठीक है ना, VHL। इसका कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि इसको नाम से याद कर लो, ज़्यादा ट्रिक से दिक्कत आएगा। देखो VHL जीन है, 3 लेटर वाले जीन है, कौन से, VH और L जीन, ठीक है। अब ये जीन है, ये इस पर शॉर्ट आर्म पे प्रेजेंट है, सिंपल। तो शॉर्ट आर्म को अपन लोग P बोलते हैं ना, ठीक है। तो अपने ये एक अलील 1 है और एक अलील 2 है। तो अलील 1 में से VHL जीन देखो गायब हो गया, किस कारण से, स्पोरेटिक कारण से, मतलब क्या इसका कारण नहीं पता अपने को। लेकिन दूसरे में से जो गायब हुआ वो किस कारण से गायब हुआ है, सोमेटिक म्यूटेशन के कारण। तो दो कॉपी था, एक कॉपी में से स्पोरेटिक के कारण गायब हुआ और दूसरे में सोमेटिक म्यूटेशन के कारण गायब हुआ। तो जब दोनों में से गायब हो जाता है ना VHL जीन, तब अपना कौन सा कार्सिनोमा डेवलप होता है, क्लियर सेल रीनल सेल कार्सिनोमा, सिंपल। ये इसका जेनेटिक्स है, समझे। तो अपन लोग रीनल सेल कार्सिनोमा का जो पहला पार्ट पढ़े, जो सबसे कॉमन होता है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, क्लियर सेल रीनल सेल कार्सिनोमा। ये सबसे ज़्यादा कॉमन होगा। जैसे अपन लोग अभी कैलिकुलाई पढ़ के आए थे, वो उसमें भी जो पहला स्टोन पढ़े थे, कौन सा, कैल्शियम स्टोन। कैल्शियम स्टोन में भी सबसे ज़्यादा था वो, करीबन 75 से 80%। वैसे ही ये भी है 70 से 80%, ये सबसे कॉमन है। 3 हेडिंग्स में अपन लोग पढ़ रहे हैं सबको, माइक्रोस्कोपी, ग्रॉस, जेनेटिक्स। जैसे अपन लोग स्टोन के कितने हेडिंग्स में पढ़ रहे थे, इंसिडेंस पढ़ रहे थे, कॉज पढ़ रहे थे, पैथोजेनेसिस पढ़ रहे थे और ग्रॉस पढ़ रहे थे। वैसे ही इनको भी तीनों को 3 हेडिंग में पढ़ रहे हैं। कौन से 3 हेडिंग, माइक्रोस्कोपी, ग्रॉस और जेनेटिक्स, सिंपल। तो माइक्रोस्कोपी क्या है इसका, माइक्रोस्कोपी में पहले तो अपन लोग को क्लियर सेल, तो पहले अपना ट्यूब्यूल्स बना लो, क्योंकि ये किडनी है, ट्यूब्यूल्स के अराउंड ट्यूमर सेल बना दो। ट्यूमर सेल कैसे होंगे, पॉलीगोनल। अब कुछ सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे होंगे, कुछ रंग बिरंगे दिख रहे होंगे। सफ़ेद वाले क्यों, उनको बोलेंगे क्लियर साइटोप्लाज्म, ड्यू टू रिमूवल ऑफ ग्लाइकोजन। और कुछ जो रंग बिरंगे दिख रहे हैं क्यों, क्योंकि उनके अंदर ग्लाइकोजन भरा हुआ है, सिंपल। उसके अलावा न्यूक्लियर टाइप और जाइंट सेल। ग्रॉस में कैसा दिख रहा है, पोल पे बना दो, सॉलिटरी, हीमरेज, सिस्टिक चेंजेस और येलो कलर का होगा। और इधर से निकल रहा होगा तो एग्रेसिव नेचर का ये, तो आसपास के स्ट्रक्चर को इन्वेट कर रहा होगा, सिंपल। जैसे कि कलेक्टिंग डक्ट, कैलिक्स और यूरेटर। जेनेटिक्स क्या था, क्रोमोजोम नंबर 3 को उठाओ, 3 के ऊपर जो जीन है उसमें 3 लेटर्स है, मतलब VH और L जीन। VHL जीन का लॉस करा दो, पहले वाले में स्पोरेटिक लॉस करा दो और दूसरे वाले में कैसे लॉस कराना है अपने को, सोमेटिक म्यूटेशन के। जब दोनों में लॉस हो गया, तब अपना डेवलप होगा क्या, क्लियर सेल कार्सिनोमा। दूसरा अपना आता है पेपिलरी। नाम में देखो पेपिलरी, पेपिलरी मतलब क्या, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डेवलप हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये 10 से 15% केस होता है। जैसे सिमिलर टू कैलिकुलाई का अगर परसेंटेज याद कर लिए ना, तो इसका परसेंटेज कॉमन हो जाएगा। तो वो मोस्ट कॉमन था, तो ये सेकंड मोस्ट कॉमन है। वो PCT में डेवलप होता था, ये DCT में डेवलप होता है। इसके माइक्रोस्कोपी में क्या है, ट्यूमर सेल, देखो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन शो कर रहे हैं ना, तो वही ट्यूमर सेल्स फॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसीलिए अपन लोग क्या बोल रहे हैं, पेपिलरी। तो एक तो दोनों P वाले ही हैं, पेपिलरी में दोनों जो प्रॉपर्टीज दिख रहे होंगे ना P वाले होंगे। एक तो पेपिलरी पैटर्न दिख रहा है और एक समोमा बॉडी। समोमा बॉडी क्या होता है, जो कैल्शियम डिपॉजिट हो जाते हैं ना सेल्स के अंदर छोटे मोटे, उनको अपन लोग समोमा बॉडीज कहते हैं। तो वही राउंड कैल्शियम डिपॉजिट्स को समोमा। तो दोनों जो P वाली चीज़ दिख रहे हैं, एक तो अपना क्या पेपिलरी प्रोजेक्शन और एक समोमा बॉडीज। तो ग्रॉस देखते हैं, वो ग्रॉस कहता था सॉलिटरी, तो कुछ तो बदलना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे मल्टीफोकल है, वो देखो यूनिलेटरल था, सिर्फ एक किडनी में दिख रहा था, ये दोनों किडनी में दिख रहा है। यहाँ पे 2 किडनी बनाया ना मैंने, तो ये मल्टीफोकल और बायलेटरल है, ठीक है ना। और ये थोड़ा कम येलो है, ये जब आपकी पूरा येलो था ना, एकदम ब्राइट येलो था, ये लेस येलो है, सिंपल। तो उसको याद कर लोगे तो याद हो जाएगा। और 2 चीज़ तो सेम ही है, हीमोरेज उसमें भी पाया जा रहा था और सिस्टिक एरिया उसमें भी पाए जाएंगे, सिंपल। तो ये अपना क्या हो गया, इसका ग्रॉस कंपेरिजन वाइज पढ़ो। वो सॉलिटरी था, ये मल्टीफोकल है। वो यूनिलेटरल था, ये बायलेटरल है। वो बहुत पीला था, ब्राइट येलो था, ये लेस येलो है, क्योंकि इसमें लिपिड कंटेंट कम है। और हीमोरेज सिस्टिक सेम है। जेनेटिक्स पढ़ो, तो जेनेटिक्स में अपन लोग देखो यहाँ पे क्या है बेसिकली, ये देखो अपना जो क्रोमोजोम नंबर 7, अपन लोग अभी टोटल जोड़ के 10 कर लिए ना, ये 3 यहाँ पे कर लिए, 7 यहाँ पे कर लिए। तो क्रोमोजोम नंबर 7 पे 7 का Q31 क्या बताता है पता है, देखो देखो P और Q, बेसिकली P और Q, तो Q31 P इसको बताता है, Q अब देख लूँगा एक बार मैच करके कि ये वाला जीन ऊपर आएगा कि नीचे। तो देखते हैं, मैं अपन अभी नाम, बस नाम याद कर लो, ये लोकेशन में देख लूँगा कि शॉर्ट पे बनाना था कि लॉन्ग पे, उसको एक बार रीचेक करके नोट्स में एडिट कर दूंगा। तो देखो अपने पास क्रोमोजोम नंबर 7 के 2 कॉपीज बनाए, एक अलील ये और एक अलील ये। अब नॉर्मल कंडीशन अभी अपन लोग पढ़ रहे हैं, तो नॉर्मल कंडीशन पे इस पे क्या मेट जीन है, ठीक है ना। मेट कैसे याद करेंगे, जब भी मेट मूवी देखे हो ना, तो उससे मेट जीन याद कर लिए अपन लोग। तो जब मेट जीन है ना, अब जीन का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनेगा। तो जो प्रोटीन बना ना, उस प्रोटीन को वो क्या है बेसिकली, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, ठीक है ना। ये टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर प्रोटीन है। तो अब ये जो टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर है ना, ये किससे बाइंड करता है, अपने बॉडी में नॉर्मली ग्रोथ फैक्टर्स चलते रहते हैं ना, तो हिपैटोसाइट को ग्रोथ कराने वाले फैक्टर से बाइंड करता है ये। तो हिपैटोसाइट ग्रोथ फैक्टर से बाइंड करता है, और ग्रोथ फैक्टर तो ग्रोथ ही कराएगा। तो देखो
ये अपन लोग किसका पढ़ रहे हैं, डीसीटी का पढ़ रहे हैं ना। तो ये देखो नॉर्मली ये जो मेट जीन है जिससे जो प्रोटीन निकला कौन सा, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, वो जब ग्रोथ फैक्टर से ये रिसेप्टर बाइंड करता है तो ग्रोथ कराता है किसका, डिस्टल ट्यूबुलर सेल्स का। ये नॉर्मल कंडीशन है। पर अभी हम लोग का दिक्कत क्या हो गया, यहाँ पे ट्राइसोमी हो गया। ट्राइसोमी मतलब क्या, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 7, मतलब बेसिकली क्या, इसमें एक था, दो था और एक और आ गया। मतलब क्या, नंबर ऑफ मेट जीन बढ़ गए, नंबर ऑफ मेट जीन बढ़ गया तो नंबर ऑफ डोजेस मतलब एमईटी का डोज बढ़ गया। डोज बढ़ गया तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ज़्यादा से प्रोटीन ज़्यादा बनेगा, तो अपना टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर ज़्यादा बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे तो ज़्यादा रिसेप्टर ग्रोथ फैक्टर से बाइंड करेंगे, ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर से बाइंड करेंगे तो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ डिस्टल ट्यूबुलर सेल्स होंगे, सिंपल। तो इसी कारण से क्या डेवलप हो जाता है, पेपिलरी रीनल सेल कार्सिनोमा, सिंपल। तो इसका ये दोनों स्पोरेडिक कारण से हो या हाइड्रेटरी कारण से हो, नेट नेट दोनों में ही क्या हो रहा होगा, ट्राइसोमी ऑफ 7। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं पर नेट नेट एक दो तो याद कर लोगे तो भी लिखने में काम आएगा, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट हो गया क्या, पेपिलरी रीनल सेल कार्सिनोमा। कंपेरिजन वाइज पढ़ते हैं, पहले वाले का इंसिडेंट देखो, पहले वाला क्लीनर वाला किस में डेवलप हो रहा था, पीसीटी में। पेपिलरी वाला किस में डेवलप हो रहा है, डीसीटी में। परसेंटेज इसका 70 से 80% था, जबकि इसका परसेंटेज 10 से 15% है। ये मोस्ट कॉमन, ये सेकंड मोस्ट कॉमन है। माइक्रोस्कोपी कंपेयर करो, इसका माइक्रोस्कोपी में क्लियर तो बनाना है पर सबसे पहले कैसे चालू करो, ट्यूब्यूल सेल बनाओ, उसके अराउंड ट्यूमर सेल्स को बना लो। ट्यूमर सेल्स कैसे दिख रहे होंगे, क्लियर, क्योंकि इसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं है, और कुछ कुछ दिख रहे होंगे ग्रेनुलर, क्योंकि उसके अंदर मतलब उसके अंदर ग्लाइकोजन नहीं था, और जो ग्रेनुलर दिख रहे हैं उसके अंदर ग्लाइकोजन है। इसके अलावा न्यूक्लियर टाइप या और जाइंट सेल्स है। जब इसका अपन लोग माइक्रोस्कोपी कंपेयर करेंगे तो कैसे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन शो कर रहा है तो पेपिलरी प्रोजेक्शन शो कर रहा है। इसके अलावा अपन लोग कैसे याद किए थे, पी और पी, तो एक तो पेपिलरी प्रोजेक्शन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन समझ में आ गया, और दूसरा पी है क्या, समोमा बॉडी, सिंपल। तो इसमें बेसिकली क्या है, समोमा बॉडीज का मतलब क्या, राउट कैल्शियम डिपॉजिट प्रेजेंट इन द सेल्स, ठीक है। ग्रॉस कंपेयर किए दोनों का, इसका सॉलिटरी, इसका अपना मल्टीफोकल। ये अपना क्या बेसिकली एक ही किडनी में डेवलप हो रहा है, ये दोनों में डेवलप हो रहा है, मतलब बाइलेटरल। ये लेस, ये मोर येलो है, ये लेस येलो है। इसमें एग्रेसिव भी दिख रहा था इसलिए सराउंडिंग स्ट्रक्चर में इन्वेट कर रहा था, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, बस ये सिस्टिक और हीमोरेजिक एरिया सिमिलर है उसकी वजह से। जेनेटिक्स में क्या था यहाँ पे, क्रोमोजोम नंबर 3 से अपन लोग ने 3 लेटर वाला क्या निकाला था, VHL जीन। VHL जीन नॉर्मली बेसिकली इसमें रहते थे, पर एक में स्पोरेडिक कार्डियन से और एक में सोमेटिक म्यूटेशन से लॉस करा था। जब दोनों का कॉपी का लॉस हो जाएगा ना तब क्लीनर सेल कार्सिनोमा डेवलप होगा। और यहाँ पे अपन लोग पेपिलरी रीनल सेल कार्सिनोमा में कैसे किए, तो अभी यहाँ टोटल 10 करना था, तो यहाँ पे 3 का इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पे 7 का इस्तेमाल करो। तो 7q31 पे जो जीन प्रेजेंट होता है उसको क्या बोल रहे हैं अपन लोग, मेट जीन। मेट जीन का जब अपन बेसिकली क्या बना रहा है, TK, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, ये बाइंड करता है ग्रोथ फैक्टर से, हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर से, और अपना DCT का बनाता है। लेकिन अपन का हो क्या जा रहा है, ट्राइसोमी, 3 ठो बन जा रहे हैं। तो 3 ठो बन जा रहे हैं तो मेट जीन भी ज़्यादा बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे तो ज़्यादा रिसेप्टर बनेंगे, ज़्यादा रिसेप्टर बनेंगे तो ज़्यादा ग्रोथ होगा, तो एबनॉर्मल ग्रोथ हो गया तो कार्सिनोमा डेवलप हो गया। अब अपना आता है क्रोमोफोब पे। तो क्रोमोफोब कितना परसेंट होता है, 5 से 8%, ठीक है ना। तो 10% पे है, अब 5 से 8% पे है। तो बेसिकली ये कहाँ पे डेवलप होगा, कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट्स। देखो जैसे जैसे अपन लोग लेवल में बढ़ते जा रहे हैं, पहले PCT में डेवलप कराए, फिर उसके बाद DCT में डेवलप कराए, अब किस में डेवलप करा रहे हैं, कलेक्टिंग डक्ट से कॉर्टिकल वाले पार्ट्स में। प्योर कलेक्टिंग डक्ट्स में नहीं करा रहे हैं। देखो ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए किडनी है ना, किडनी का ये बाहर वाले एरिया को अपन लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, और अंदर वाले एरिया को क्या बोलते हैं, मेडुला। तो कलेक्टिंग डक्ट ना दोनों साइड डेवलप होता है, कॉर्टेक्स में भी और मेडुला में भी। लेकिन कलेक्टिंग डक्ट ना ज़्यादातर पोर्शन उसका मेडुला में प्रेजेंट होता है, इधर पे कम प्रेजेंट होता है। इसलिए इस वाले रीजन में जो कैंसर डेवलप हो रहा है ना उसको अपन लोग बोल रहे हैं क्रोमोफोब रीनल सेल कार्सिनोमा। जबकि जब ये अपना मेडुलरी पार्ट वाले डेवलप में होगा ना तो उसको अपन लोग स्पेसिफिक कार्सिनोमा दिए हुए हैं कलेक्टिंग डक्ट कार्सिनोमा के नाम से, ठीक है। तो वो इससे अलग होगा, इसलिए इसमें स्पेसिफिकली लिखा है ये कहाँ पे डेवलप होता है, कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट्स में, ठीक है ना। जो कॉर्टेक्स में कलेक्टिंग डक्ट्स होगा उसमें डेवलप हो रहा होगा। तो इसका माइक्रोस्कोपी देखते हैं। नाम में अपन लोग क्या बोले थे, क्रोमोफोब है यहाँ पे, ठीक है ना। क्रोमोफोब मतलब यहाँ पे चमक रहा होगा, तो कैसे, पहले इसका इनक्लोज कर दो, प्रोमिनेंट सेल मेम्ब्रेन बनाए, साइटोप्लाज्म एक लाल लाल कर दिया, मतलब क्या, यूसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म है। याद क्या है इसको, क्रोमोफोम नाम इसका क्यों पड़ा, देखो पहले वाले का नाम क्लियर सेल क्यों पड़ा था, क्योंकि सेल्स क्लियर हो जा रहे थे, क्योंकि उसमें से ग्लाइकोजन डिप्लीट हो जा रहा था। दूसरे वाले का नाम पेपिलरी क्यों पड़ा था, क्योंकि वहाँ पेपिलरी प्रोजेक्शन शो कर रहे थे। तीसरे वाले का नाम क्रोमोफोब इसलिए पड़ा है क्योंकि उसके न्यूक्लियस के अराउंड एक हेलो डेवलप हो जाता है, एकदम चमकने लग जाता है, हेलो डेवलप हो रहा है, इस कारण से इसका नाम क्रोमोफोब पड़ रहा है, ठीक है ना। और साथ में इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या याद कर सकते हो, सॉलिड सीट्स ऑफ सेल्स अरेंज अराउंड ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स के अराउंड इसके सीट ऑफ सेल्स इकट्ठा हो जाते हैं, ये रट लो, ठीक है। तो दो चीज़ अपना सेल्स को कैसे बनाए अपन लोग, पहले तो अपना मेम्ब्रेन बनाओ, प्रोमिनेंट सेल मेम्ब्रेन बनाओ, अंदर न्यूक्लियस बनाओ, और साइटोप्लाज्म तो हेलो अपना यूसिनोफिलिक है, और हेलो बना दो, इसी हेलो के कारण अपना क्या नाम पड़ रहा है, क्रोमोफोब। और सॉलिड सीट्स ऑफ सेल्स अरेंज अराउंड ब्लड वेसल। अब ग्रॉस देखते हैं, ग्रॉस सिंपल ही है, इसका क्या है, किडनी कैसा होता है, ब्राउन होता है ना, तो वही उसी को और टैन कर दिया, एकदम धूप लग गया तो टैन ब्राउन अपीयरेंस। और प्रोग्नोसिस ठीक है इसका, ज़्यादा टफ नहीं है इसको ठीक करना। अगर इसका जेनेटिक्स देखें
बेसिकली इसको मल्टी जेनेटिक्स बोल सकते हैं क्योंकि बहुत सारे जीन्स इन्वॉल्व है। तो नेट क्या होता है, हाइपोडिप्लॉइडी, जैसे यहाँ पे ट्राइसोमी होता है ना, यहाँ पे हाइपोडिप्लॉइडी हो रहा है। हाइपोडिप्लॉइडी मतलब क्या, जैसे देखो ये एक क्रोमोजोम है, ये एक क्रोमोजोम है, ये डिप्लॉयड है, फिर दूसरे क्रोमोजोम का पेयर प्रेजेंट है। तो क्या होता है, इसका पेयर में से एक लॉस हो गया, इसमें लॉस हो गया, तो एक डिप्लॉयडी का लॉस हुआ, एक डिप्लॉयडी का लॉस हुआ, तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, हाइपोडिप्लॉयडी। तो लॉस ऑफ मल्टीपल क्रोमोजोम, कौन कौन से क्रोमोजोम लॉस हो रहे हैं, 1 2 6, ये याद हो गया, 10 13 17, ऐसे मतलब 1 2 6 भी याद कर लो तो काम हो जाएगा नेट, बस कुछ कुछ नाम याद रखना चाहिए। तो ये अपना क्या हो गया, क्रोमोफोब रीनल सेल कार्सिनोमा, ठीक है ना। तो अपन लोग ने ये पढ़ लिया। अब देखो कलेक्टिंग डक्ट कार्सिनोमा पे चलते हैं। तो अपन लोग ये नेट पढ़ लिए, कितना हुआ खत्म। तो ये अपना माइक्रोस्कोपी देख लिए, तो ये क्लियर सेल दिख रहा था क्योंकि इसमें ग्लाइकोजन खत्म हो गया था। ये अपना पेपिलरी दिख रहा था और साथ में समूह बॉडी शो कर रहा था। और इसमें क्या दिख रहा था, हेलो अराउंड न्यूक्लियस और यूसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म। और कलर तो दिख रहा था, ये येलो, ये उससे कम येलो, और ये ब्राउन हो गया, कलर तो घटते जा रहा है। ये बायलेटरल, ये यूनिलेटरल था, ये बायलेटरल था, और ये तो अपना दिख ही रहा है नॉर्मल यूनिलेटरली। और जेनेटिक्स में इसमें कौन सा जीन इन्वॉल्व था, VHL जीन था, इसमें MET जीन था, और इसमें स्पेसिफिक नाम नहीं दिखाया गया, इसमें बस हाइपोडिप्लॉइडी बोल दिया गया इसका, 1 2 6 ऐसे करके, ठीक है, सिंपल। तो अब अपन लोग चलते हैं जो छोटे मोटे जो 2 माइनर कार्सिनोमा थे ना, उसको पढ़ने चलते हैं। तो देखो जो माइनर कार्सिनोमा है वो सब कौन है, एक है अपना कलेक्टिंग डक्ट कार्सिनोमा, और एक है अपना XP11 ट्रांसलोकेशन कार्सिनोमा। तो देखो कलेक्टिंग डक्ट कार्सिनोमा, ये देखो 1%, इसलिए इसको माइनर में रखा गया है। तो ये किस में डेवलप हो रहा होगा, मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट में। ये देखो ये किस में डेवलप हो रहा था, कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट में। ये किस में डेवलप हो रहा है, मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है ना। तो इसका माइक्रोस्कोपी क्या होगा, बेसिकली कलेक्टिंग डक्ट में डेवलप हो रहा है, तो कलेक्टिंग डक्ट को इरेगुलर कर दे रहा है, तो इरेगुलर चैनल्स पाए जा रहे हैं। साथ में इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये देखो, जो ये अपना ना विदेश में जो जूते होते हैं ना, उसके नीचे से नेल्स लगे हैं ना, उसको अपन लोग बोलते हैं हॉब नेल। तो इसमें जो सेल्स होते हैं ना, वो हॉब नेल अपीयरेंस शो करते हैं, इसलिए इसका लाइन बाई हॉब नेल अपीयरेंस, मेलिग्नेंट सेल्स, ठीक है। और जेनेटिक्स इसका कोई डिफाइन नहीं है बहुत सारे, तो इसलिए याद करने लायक कलेक्टिंग डक्ट में सिर्फ एक चीज़ है, ये मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट में होगा। और मेन चीज़ क्या याद करना है, हॉब नेल अपीयरेंस, ठीक है ना। मेलिग्नेंट सेल्स क्या शो करते हैं, हॉब नेल। XP ट्रांसलोकेशन कार्सिनोमा में क्या याद करना है, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है, ये तो जीन का नाम हो गया, उसका ट्रांसलोकेशन से हो रहा है ये। तो इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली कॉम्बिनेशन हो रहा है क्लियर सेल्स का और पेपिलरी का। तो उसके भी सेल्स और इसके सेल्स दोनों, क्लियर सेल तो दिख ही रहा होगा ग्लाइकोजन क्लियरिंग के कारण, और पेपिलरी प्रोजेक्शन शो कर रहे होंगे, सिंपल। इसका जेनेटिक्स के लिए क्या है, ट्रांसलोकेशन हो रहा है किसका, ये टॉफी से याद कर लो, TFE3 जीन, जो कि किस पे प्रेजेंट है, 11.2 क्रोमोसोम, मतलब 11.2 समझ रहे हो, ये बेसिकली ये ऊपर वाला शॉर्ट आर्म या लॉन्ग आर्म की बात कर रहे हैं। तो XP11.2 में टॉफी थ्री जीन प्रेजेंट है उसी का। तो 2 छोटे के बारे में पढ़े, एक कलेक्टिंग डक्ट कार्सिनोमा और एक XP11 ट्रांसलोकेशन कार्सिनोमा। कलेक्टिंग डक्ट में याद क्या करना है अपने को, हॉबनेल अपीयरेंस, तो ये बहुत कम होता है, कितना 1%, जो कि मेडुलरी डक्ट में पाया जा रहा है। XP11 क्या है, बेसिकली जीन है, जीन। XP11 बेसिकली क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम पे एक जीन है, जीन कौन सा, टॉफी वाला। टॉफी वाला क्या, TFE3, ठीक है ना, 3 लेटर है, TFE3, सिंपल। तो इसका बेसिकली ट्रांसलोकेशन होगा एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके कारण कार्सिनोमा डेवलप हो रहा है। और दोनों कॉम्बिनेशन है किसका, क्लियर का और पेपिलरी का, सिंपल, ठीक है। तो इस वीडियो में अपन लोग ये देख लिए ना, अगले ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अगले वीडियो में अपन लोग विल्म्स ट्यूमर को पढ़ लेंगे और उसके क्लिनिकल केसेस 3 दोनों के डिस्कस कर लेंगे। ये जो अपना रीनल ट्यूमर के 3 केसेस में जो जोड़ा हूँ उसको देख लेंगे। चलो।